आज की जो मेरी वीडियो है वो है ऑनबोर्डिंग फ़ीस का जो लोगों का पैसा कट रहा है उसके ऊपर ही बनाएंगे। अभी तक आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं, ज़्यादातर कमेंट्स जो है ना वो ऑनबोर्डिंग फ़ीस को ही लेकर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग जो त्रस्त हैं या परेशान हैं वो ऑनबोर्डिंग फ़ीस को लेकर हैं। तो अब सोचो अब कंपनी कितना पैसा लूट रही है लोगों को ज्वाइन करा के। उसके बाद काम करो या ना करो, कंपनी के इससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी बल्कि ये तो चाहती है कि आप छोड़ के चले जाओ, ताकि आपकी जगह वो दूसरे को ज्वाइन करेंगे, वो ऑनबोर्डिंग फ़ीस देगा। तो अभी यही चल रहा है ज़्यादातर। अभी आप इसमें ही देखो कितने कमेंट्स हैं। ये देखो एक आकाश नाम से हैं, आकाशदीप सिंह करके हैं। इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर मेरा 1500 रुपये काट लिए, 3 बार ऑनबोर्डिंग फ़ीस 500 करके, स्टार्टिंग में मेरे से 149 लिए थे। और वैसे ही देखो उनके नीचे जस्ट एक भूमि करके हैं, इनका चैनल का नाम है। उन्होंने भी ये डाला है ऑनबोर्डिंग फ़ीस के पहले 399 काटे, फिर 570 और अभी दिखा रहा है 2 बार और काटेंगे। वैसे ही देखो इनका एक और है यूज़र करके हैं, इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, मेरा भी 350 काट लिया ऑनबोर्डिंग फ़ी। एक और देखो वही चीज़ है, गाइड करके हैं, उन्होंने क्या लिखा है, हेलो भाई, पहले मैंने बैग और टी शर्ट का 375 रुपये दिया था, लेकिन अभी 500 रुपये कट गया फिर ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से। तो ये जो 500 रुपये पूरा कट रहा है, ये ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से मैसेज आता है, लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है मेरे हिसाब से। और वो पैसा आपका रिफ़ंड होता है, जैसे आप प्रॉपर वे में जब आप छोड़ोगे स्विगी को ना, तो वो रिफ़ंडेबल होता है, वो रिफ़ंड हो जाता है। तो मुझे तो लगता है वही है आपका ये। और उसके बाद देखो एक और है, एक सिम्बा करके हैं, उन्होंने देखो क्या सेल्स टीम एग्जीक्यूटिव, अच्छा इनका कुछ और है, ऑनबोर्डिंग फ़ीस देना होता है क्या, सेल्स टीम एग्जीक्यूटिव को ऑनबोर्डिंग फ़ीस देना होता है। अच्छा, ये ऑफ़िस की बात कर रहे होंगे, किसी को ऑनबोर्डिंग फ़ीस देनी पड़ती है। देखो हम लोगों ने तो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था, तो ऑनलाइन का ही हमें पता है, ऑफ़िस में गया नहीं था कभी, तो ऑफ़िस के बारे में मुझे नहीं मालूम किसके पास जमा करना पड़ता है क्या है। और एक वैसे देखो यूज़र करके भाई, सेटलमेंट एडजस्टमेंट क्या होता है ये मैं बाद में बनाऊँगा, ज़ोमेटो के ऊपर सेटलमेंट एडजस्ट है। और एक ये परमात्मा करके हैं, इन्होंने सर मेरा 2000 रुपये कट गया ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम पे। और एक ये परमात्मा करके इन्होंने फिर से एक कमेंट नीचे डाला था, सर मेरा 4 वीक तक 500 कट गया, यानी कि 4 वीक में 500 रुपये कटा है, और मैंने ऐसे 2000 कट गया ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से। मैंने ऑफ़िस से आईडी बनाया था, ऑफ़िस आईडी बनाए थे, इनके 2000 रुपये सोचो काटे हैं स्विगी ने। अब आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे 99% जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, वो ज़्यादातर ऑनबोर्डिंग फ़ीस को लेके हैं। अभी देखो इसका कोई रास्ता तो नहीं है, मैंने ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम पे ऑलरेडी मैंने 5, 6, 7 वीडियो शायद बना डाली है इसके पहले भी, लेकिन अभी इसका कोई रास्ता नहीं है कि इसको आप रिफ़ंड पा लो। रिफ़ंड पाने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो पैसे काटेंगे आपके काटेंगे, उसके बाद कंपनी ये चाहती है ना कि आप स्टार्टिंग में ही छोड़ दो, पैसे तो आपके काट लेगी कंपनी, लेकिन आप काम को मत छोड़ो। आप 1 वीक काटेंगे, 2 वीक काटेंगे बस वो पैसा, उसके बाद फिर उनका कोई अथॉरिटी नहीं बनती पैसा काटने का ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम पे। तो एक लिमिट होती है उनकी, जो भी आपको उन्होंने बताया होगा 1000, 2000, वो आप जब ज्वाइनिंग करते हो उस टाइम पे उन्होंने आपको बताया होगा कि कितना पैसा आपका ऑनबोर्डिंग फ़ीस का लगेगा या ज्वाइनिंग फ़ीस का लगेगा, तो वही वो लोग काटते हैं। अब जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो उस समय ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको देखना चाहिए कि वो EMI में पैसा ले रहे हैं या फिर आपसे इकट्ठा पे करवा ले रहे हैं, तो आपका कितना पैसा ले रहे हैं। अब आप छोड़ने से बेटर है, पता है क्या, छोड़ने से अच्छा है कि आप एक काम करो, मैं आपको एक टिकट रेज़ करने के बारे में बता देता हूँ। वहाँ पे आप टिकट रेज़ करके जो स्विगी के कस्टमर केयर के होंगे, मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्विगी की तरफ से मैसेज आ रहा है मेरे पास, क्योंकि अच्छा ठीक है अभी बंद हो गया। तो उसमें क्या है ना, मैं टिकट रेज़ करने के बारे में बताता हूँ, जिससे कस्टमर केयर पे आपसे बात हो जाएगी, और बात करने के बाद आप ये कंफर्म ज़रूर उनसे कर लो कि मेरा ऑनबोर्डिंग फ़ीस कितना था और अभी तक आपने कितना काटा है, और अभी आप कितना और काटेंगे और किस चीज़ का पैसा कटेगा, ये आप कंफर्म कस्टमर केयर से ले लो। क्योंकि देखो उनके पास सिस्टम होता है, उनके पास आपकी प्रोफाइल होती है, वो उसमें देख के जो है पूरा चीज़ बता सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस है और कितना पैसा अभी आपका कटेगा और कितना उन्होंने काट लिया है। तो ये सारी चीज़ वो सिस्टम में देख के बता सकते हैं। और ऐप के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको देख पाओ कि ऑनबोर्डिंग फ़ीस आपकी कितनी कट चुकी है, कितनी अभी कटेगी और या कितना कटेगा। ये आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जब आप ज्वाइनिंग करते हो उस समय आपको वो लोग बताते हैं आपका ऑनबोर्डिंग फ़ीस या ज्वाइनिंग फ़ीस इतना लगेगा, तो वो आपको उस समय देखना चाहिए था, लेकिन आप नहीं देख पाए हो। सभी नहीं देख पाते क्योंकि नए होते हैं, वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों का, मैंने भी नहीं दिया था। तो अभी एक रास्ता है, आप टिकट रेज़ करके कंपनी से बात करो और बात करके जो है उनसे ये चीज़ कंफर्म करो
कि मेरा ऑनबोर्डिंग फ़ीस कितना था और अभी तक जो आपने काटा है वो कितना काटा है और कितना अभी और मेरा कटेगा। तो जो सवाल आप मेरे से कर रहे हो कि अभी और मेरा कितना काटेंगे, ये चीज़ कोई भी तीसरा आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है कंपनी का कि मैं देख के उसको बता सकता हूँ आपके प्रोफाइल में कितना पैसा अभी कटा है कितना नहीं कटा है। ये तो कंपनी देख सकती है ना, हम आपको रास्ता ही बता सकते हैं उसको पता करने का। उसके अलावा हम ना तो आपका ऐप देख सकते हैं और ना ही हम कंपनी का लैपटॉप देख सकते हैं। तो उसका रास्ता यही है कि मैं आपको एक टिकट रेज़ करने के बताता हूँ। टिकट रेज़ आप करो और करने के बाद जब भी कंपनी का कॉल आएगा, देखो तुरंत तो आता नहीं है, वो 24 घंटे के अंदर में कभी भी आपके पास कॉल करेंगे, स्विगी की तरफ से आएगा। तो जब कॉल करेंगे तो उनसे आप ये चीज़ क्लियर कर लेना। देखो मैं बार बार ज़ोर दे के बता रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूर पता करना, उनसे बात उनके सामने रखना कि मेरी ऑनबोर्डिंग फ़ीस कितना है, जॉइनिंग फ़ीस, और अभी तक आपने कितना काटा है और कितना कटेगा। ये चीज़ आप सिस्टम में देख के बताओ। और एक चीज़ थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट ये करना, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना, जितने लोग भी इस टिकट को रेज़ करना, सारे लोग भी यही रिक्वेस्ट करना उनसे कि ऐप के अंदर एटलीस्ट ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमारी जॉइनिंग फ़ीस कितनी लगी थी और कितना आपने काटा है, कितना बैलेंस है। ये सारी चीज़ें हमको ऐप के अंदर दिखनी चाहिए। अभी ना दिखने का मतलब क्या है, किसी का 1500 काट ले रहे हो आप, किसी का 2200 काट ले रहे हो, किसी का 1800 काट ले रहे हो, किसी का 2000 काट ले रहे हो, कोई मतलब लिमिट नहीं है ना किसका कितना पैसा कट रहा है। तो कंपनी से सारे लोग यही चीज़ की रिक्वेस्ट करो कि आप उसको जो है हमें शो करो जैसे भी हो सके। तो अगर आपका ये शो करेंगे तो मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है वहाँ जाने के लिए, तो मैं वहाँ भी चलता हूँ, आपसे बातें भी करता हूँ। तो देखो उसमें क्या करना है कि उनसे, कंपनी से मैं ये बात कर रहा था कि कंपनी से ये बात कंफर्म करनी है कि कितना मेरा कट चुका अभी तक और कितना कटेगा। और दूसरा एक चीज़ जो आपको पूछना है वो ये उनको पूछना, बल्कि पूछना क्या है, सजेशन देना हुआ उनको कि उनको बोलो कि आपके अंदर ऐप के अंदर आप जो है ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाओ अपनी जॉइनिंग फ़ीस के लिए, क्योंकि नए लोगों को उतनी जानकारी होती नहीं है और जानकारी ना होने की वजह से ना वो बहुत फेडअप हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाते। और मेरा सजेशन ये है, जितने लोग जिनका पैसा कट रहा है, देखो काम मत छोड़ो। कंपनी ये चाहती है कि आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपने जॉइनिंग फ़ीस उनको दे दी है ऑलरेडी। अब आप काम नहीं करोगे तो इसमें कंपनी का ही फ़ायदा है, वो नए लोग को लेंगे, नए लोग से जॉइनिंग फ़ीस लेंगे। तो आप अगर आपका 1-2 हफ़्ते पैसा कट गया है तो आप मत छोड़ो, आप काम करते रहो। काम करोगे बस, उसके बाद स्टार्टिंग में 1-2 हफ़्ते पैसे काट पाते हैं, उसके बाद फिर पैसे काटने का कोई अथॉरिटी होती नहीं, वो काटते भी नहीं है ये, फिर आप कमा सकते हो पैसे। तो फेडअप मत हो और आप थोड़ा सा बात करो उनसे, और ये आप पता कर सकते हो अभी मेरा कितना कटेगा। और तो उसके लिए आप टिकट रेज़ करो, और टिकट आपको रेज़ कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से आप जाओ सीधा, ठीक है, और अपने स्विगी के ऐप पे, और स्विगी के ऐप पे जाके ये हेल्प वाला जो सेक्शन है ना, अभी तो मेरा ऑर्डर लगा हुआ है वैसा दिख रहा है, लेकिन आपका होम पेज आएगा, होम पेज पर से हेल्प वाले सेक्शन में जाना, ठीक है। वहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है इंसेंटिव पे आउट का, ये वाला है ना सेकंड वाला, उसी के ऊपर क्लिक करो। अभी यहाँ पे देखो कई ऑप्शंस खुल रहे हैं ना, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा ये पेनल्टी और डिडक्शन इशू का, ठीक है ना। पेनल्टी और डिडक्शन इशू पे जाके क्लिक करो। अभी जिस डेट में आपका पैसा कटा होगा, ठीक है ना, वो डेट, जिस डेट में आप ऑनबोर्डिंग फ़ीस का जो मैसेज आया होगा वो आपका डेट वाइज ही आता है ना, तो डेट में ही होगा। जैसे कि देखो मेरा एक 17 तारीख में एक पैसा मेरा कटा है, देखो 30 रुपये मेरी रिजेक्शन जो है पेनल्टी लगी हुई है, तो इसमें 17 तारीख में दिख रहा है। वैसे जिस दिन आपका कटा होगा उस तारीख में दिख रहा होगा, तो वहाँ से उसके ऊपर आप क्लिक कर लो सीधा, और क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो डिस्क्राइब करने का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरा मैटर आप लिख दो जो मेरे कमेंट्स में आप लिख रहे हो कि सर मेरा जॉइनिंग फ़ीस कितनी थी और अभी तक ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम पे आपने कितना पैसा काटा है और अभी कितना आप काटोगे, ये सारी चीज़ें इस पे लिख दे। और सबसे पहले क्या करना, जो आपका ये रिजेक्शन, ये जो आपका ऑनबोर्डिंग फ़ीस कटा होता है ना, उसको ओपन करके और उसका एक स्क्रीनशॉट लेना। इस पहले ये काम कर लेना, टिकट रेज़ करने से पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसके बाद आप टिकट रेज़ करने जाना, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्राइब करो और लिखने के बाद यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दो, अपलोड करके सबमिट कर दो। तो जैसे भी आप सबमिट करोगे ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर में कंपनी आपको कॉल करेगी। स्विगी के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कॉल करते हैं। फिर कॉल जब करेंगे तो आप जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं ना, उन चीज़ों को जो मैंने बताया वो चीज़ आप उनसे कंफर्म कर लो और उनको सजेशन ज़रूर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सजेशन देंगे ना तो हो सकता है ऐप के अंदर वो शो कर देंगे इन चीज़ों को कि आपका जॉइनिंग फ़ीस कितना कटा है अभी और कितना कटेगा। और तो उनसे ये चीज़ें पूछो
तो एक ही रास्ता है पता करने का, आपका कितना पैसा और काटेंगे और कितना टोटल आपका कटेगा। तो ये चीज़ आप टिकट रेस करके ही पता कर सकते हो कंपनी से, क्योंकि सारा सिस्टम उनके पास है, वही देख सकते हैं। हम लोग थर्ड पार्टी हैं तो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग तो आपकी तरह काम ही कर रहे हैं और हम अपने ऐप में ही देख सकते हैं। और मैं भी वही चीज़ कर सकता हूँ जो आपको बता रहा हूँ, टिकट ही रेस कर सकता हूँ बस। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।